भैया आम के भाव है? मैडम 100 रुपए किलो है। अच्छा भैया एक बात बताओ, इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया? मैडम जी केमिकल से नहीं पकाया है, इन आमों को मोहल्ले की औरतों के पास रख दिया था, उनकी बातें सुन सुन के पक गए। अच्छा भैया फिर तो बिल्कुल नेचुरल पके हुए 1 किलो दे दो। बिल्कुल नेचुरल पके हुए, रुको दे रहा हूँ। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? वहाँ तो इतनी गर्मी में मेरी नाक कटवाने लेके गई थी। क्यों, क्या कमी कर दी मेरे घर वालों ने? मुर्गा उन्होंने खिलाया, कोल्ड ड्रिंक उन्होंने पिलाई, रसमलाई उन्होंने खिलाई, यहाँ तक कि आते वक्त 1000 रुपए भी दिए तुम्हें। चाय की तो बात ही नहीं करी उन्होंने। इतनी देर से सोच रहा है अब लेकर आएंगे चाय, अब लेकर आएंगे चाय की तो बात ही नहीं करी उन्होंने। अबे तुम्हें इतना महंगा महंगा सामान खिलाया पर तुम मरोगे वो 5 रुपए वाली चाय पे ही मरते रहो। अपने माँ की ये बुराई नहीं सुन सकती, मैं ही गलत लगूंगा तुझे हमेशा। अरे तुम तैयार नहीं हुए? अरे तुम तैयार क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे कहाँ जाना है? अरे बोला तो था मेरे मायके जाना है। अरे मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है। मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम वहाँ जाने से बचते हो, आखिर दिक्कत क्या है? अच्छा तू एक बात बता, पूछो। तू किसी दुकान पे जाए और अच्छा सा सूट लेकर आए, तू उसे 2-3 दिन पहने, ठीक है। तू फिर उसे धोए, वो अपना रंग छोड़ने लगे और फिर अपना रंग दिखाने लगे, तू उस दुकान पे वापस जाएगी? मैं उस दुकान पे दोबारा कभी नहीं जाऊंगी और उसे 2-3 बातें और सुना कर आऊंगी कि उस सूट ने रंग छोड़ दिया और अपने 2 दिन में रंग भी दिखाने लगा। तू फिर उस दुकान पे उस सूट की शिकायत करने जाए कि ये अपना रंग छोड़ने लगा, वो दुकानदार उल्टा तुझे सुनाने लगे, तू फिर क्या करेगी? मैं तो देखूं भी ना उस दुकान की तरफ, मैं तो दूसरी दुकान पर जाऊंगी। इसलिए नहीं जाता मैं तेरे घर। मेरे घर मतलब ये मैं तुझे तेरे घर से लेकर आया, अब तू बिगड़ा हुए निकली, तूने अपने रंग दिखा दिए, अब मैं तेरे पापा से शिकायत करता हूँ, तेरे पापा मुझे उल्टा सुनाते हैं। मतलब ये सारी सूट की जो तुम कहानी सुना रहे थे मेरे घर के ऊपर सुना रहे थे? हाँ ये तेरे ऊपर है, मैं नहीं जा रही है ससुराल। अरे मत जाओ, पड़े रहो, यहीं से अकेली जा रही हूँ मैं। अरे जा भी कौन लिया तेरे घर? लाओ मैडम टिकट के पैसे दो। ये लो। कंडक्टर साहब एक बात पूछूं? हाँ मैडम पूछो। कंडक्टर और बस के ड्राइवर में क्या फर्क होता है? मैडम अगर बस का कंडक्टर सो गया ना, किसी का टिकट नहीं कटेगा, और अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे इस बस का तो न सोगा ड्राइवर। मैडम वो नहीं सोता, बहुत आराम से बस चलाता है वो। हाँ तो मेरे लोंडे को फेल करती है, यही है ना तेरी मैडम का घर? हाँ पापा यही वाला घर है। अरे मैडम जी बाहर को निकल कर आओ। अरे कबीर तुमने मेरे लोंडे को फेल क्यों करा? अरे अंकल जी आपका लड़का क्लास में पढ़ाई नहीं करता है, पूरे स्कूल में लोंडियाबाजी करता है। अरे नहीं पापा जी, पूरा दिन क्लास में बैठ कर पढ़ाई करता हूँ मैं तो। तुम कोई पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ना 1 नंबर के गधे हो, गधे। अच्छा मेरा लोंडा गधा है और तुम बहुत होशियार हो? हाँ अंकल जी मैं तो बहुत होशियार हूँ, आप मुझसे एक सवाल पूछोगे ना उसके 3-3 जवाब दूंगी। अच्छा एक सवाल के 3-3 जवाब दोगी? बेटा एक सवाल पूछिए जरा मैडम से। ठीक है पापा पूछता हूँ। मैडम जी आपके पापा का नाम क्या है? तेजस्वी लोग हैं हमारे। अरे दो ना 3-3 जवाब। लोंडे को फेल कर दिया, अब जवाब न दिया जा रहा है। अरे कर दूंगी पास, चलो जाओ यहाँ से। तो मैं से 98 नंबर दिए। हाँ 98 दे दूंगी। लोग रात को कॉल पे बाबू सोना, जादू टोना, लाइफलाइन, पाइपलाइन ये सब करते हैं। बात तो सही है। और मैं रात को बस यही सोचता हूँ कि अगर ये पंखा घूमते घूमते मेरे सीने पे गिर गया तो मेरा क्या होगा? ये समस्या है। अब होगी मोटी कमाई। हेलो किडनैपर जैब स्पीकिंग, तेरी बीबी मेरे पास है। मोजा मारियो मत, तो मोजा ऐसे ही रख लियो। तुझे क्यों मारूंगा? अरे आशिक नहीं हूँ मैं उसका। अच्छा यार किडनैप करिए। फिर ठीक है। तू चाहता है कि वो कल का सूरज देखे? हाँ तो 5 लाख रुपए दे। तो रहने दो, सूरज चांद देख लेगी। अरे तेरा दिमाग सही है, तेरी बीबी इस टाइम मौत और जिंदगी के बीच में झूल रही है। अरे झूले पैसा उतार ले, उल्टी कर देगी वो। यार झूले पे बैठा लिया, कम से कम मुझसे पूछ तो लेता। दल्ले हल्का उल्का आ गया। अगर मुझे आज शाम तक पैसे नहीं मिले मैं इसकी एक टांग काट लूंगा। और दूसरी टांग? वो कल को काटूंगा। ले आओ तो दोनों आज ही काट लो, तुम्हारा टाइम नहीं बचेगा। कल को फिर उसे तुम कहीं खींचे फिरोगे। अरे तू आदमी है दरिंदा, तेरी बीबी की टांग काटूंगा मैं। तो मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। भैया तू 2 लाख रुपए दे दे, अपनी बीबी ले जा। नहीं 2 लाख में यार महंगी है। क्या देगा? जब जी, घर तुम अपना लौंडा ले जाओ, मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। सर प्लीज मुझे बात तो बताएं। अरे मैंने इससे कहा तुम्हारे शरीर में कितना पानी? कह रहे आपका तो पता नहीं, सुबह 1 गिलास पिया था। अरे मैंने कहा किताब में लिखा हुआ, तो कह रहा तुम मेरी बात है किताब में छाप क्यों रहे? सर एक मौका दे दीजिए, मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर लियो अभी लियो। बेटे अगर आदमी की ऊपर वाली दाढ़ कीड़ा खा रहा है तो क्या करोगे? सर जी नीचे वाली उखेड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो शिबा खड़े होकर खा रहा होगा।
इसके अंदर बहुत मोटा दिमाग है भाभी जी, इसमें चरखी से दोबारा से भरवाओ, जे वाला तो खाई जाए। सर प्लीज मैं सॉरी बोलती हूँ, आप एक और क्वेश्चन कीजिए, अब की सही जवाब देगा। तुम इतनी गोरी चिट्टी हो, इस चक्कर में पूछ ले रहे हो मुझसे। बेटा ध्यान से सुनना, एक आदमी गड्ढा पूरे दिन में खोद पा रहा है, तो 4 आदमी कितनी देर में खोद देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है, जब एक आदमी खोद दे रहा है 4 बुलाई क्यों रहा हो तुम? इसलिए मेरे हाथों मार दिया जाके। मम्मी तुम पापा से ज्यादा पढ़ी लिखी है। तेरे पापा मेरे सामने कुछ नहीं, उनकी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ शादी हो गई। अच्छा तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछ। पटना में जो गांधी मैदान है उसका गांधी मैदानी नाम क्यों पड़ा? इसलिए क्योंकि गांधी जी रोज हम मैदान करने के लिए जाते थे, इसलिए गांधी मैदान नाम पड़ा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या बोला? पहले वॉशरूम बाथरूम नहीं होता था ना। सर ये सुबह जो फोटो आई थी उसके माँ बाप रिश्ते के लिए बोल रहे हैं, क्या करें? अरे इसके माँ बाप को बोलो कि इसका रिश्ता नहीं, इसकी दवा कराएं। जितना ये कमजोर है ना, इससे ज्यादा वजन तो एक तंदुरुस्त मुर्गे में होता है। हेलो गुड आफ्टरनून, मैं जैब बात कर रहा हूँ, आपका अपना मैरिज ब्यूरो से, क्या मदद कर सकता हूँ? अरे सर हमने सुना है आपके पास लड़कियां हैं, एक लौंडिया हमको दे दो। बेटे सेल थोड़ी लगी है हमारे पास लड़कियों की कि लौंडिया देते हो, ये कौन सी बात है? रिश्ता कराते तुमको बहू चाहिए। अरे ऐसे एकदम डायरेक्ट ना बोलो, बहू के नाम से हमको शर्म आती है। बहू के नाम पे शर्म आती है तो तुम एक काम करो, शादी ना करना अपनी। अरे शादी काहे ना करे सर? अरे जब तुम्हें बहू के नाम पे शर्म आती है, तुम तो सौगात वाले दिन घूंघट उठाओगे, जिंदी बहू देख कर तुम्हारी तो जान ही निकल जाएगी। अरे उस टाइम पे तो सर हम सब हैंडल कर लेंगे, आप टेंशन ना लो। राजा जी, अच्छा ये बताओ डिमांड का कैसी लड़की चाहिए तुमको? अब क्या बताएं सर, बस गोरी चिट्टी हो, चलने फिरने में तेज हो। तो गोरी चिट्टी ठीक है, तेज क्यों चाहिए तुमको? रेंज में दौड़ानी है तुम्हें? वो बात नहीं है सर। क्यों चाहिए तुम्हें तेज लौंडिया? अरे मतलब झाड़ू पोछा तेज कर ले और कर। नहीं कितना तेज कर ले? तुम्हारी अम्मा केला खा के छिलका जमीन पे फेंक गए, जमीन पे गिरने से पहले झट से पकड़ ले, इतनी तेज चाहिए? क्यों चाहिए तुम्हें लौंडिया तेज? अरे सर गलती हो गई हमसे, हमको नहीं चाहिए तेज लौंडिया, स्लो मोशन में भेज दो कोई। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम अपनी क्वालिटी बताओ, तो तुम्हारे अंदर का गुण है, क्या करते हो? अब अपने मुंह से क्या तारीफ करें चाचा, जरा बताना हमारे बारे में। अरे इसको जब बंदर ने पहली बार देखा तो उसकी चीखें निकल गई कि ये इंसानों के बीच में रह कैसे रहा है। दुनिया को लूट के खाने का मजा ही अलग है। हेलो कौन? सर मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। तू हाथ लगा कर दिखाइए किस्मत को, तेरी टांगा नहीं फाड़ दी। अरे सर मेरा मतलब है तुम्हारा मोबाइल नंबर लॉटरी में फंस गया। लियो नंबर लॉटरी वालों ने फांस लिया, जवान लौंडा गफूर की लौंडिया ने फांस लिया, मुझे जहर दे दो। सर कांग्रेचुलेशन, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। मुझे 106 बुखार है, मेरी हॉस्पिटल में बोतल लगी है। अरे तेरा दिमाग चटक गया यार, मेरी किसी समझदार आदमी से बात कराओ। बहुत बढ़िया, और मेरे 2 बच्चे मट्टी चाट का हुए हैं। मैं हाथ जोड़ लिया तुम्हारे आके, तुम अपनी बीवी से मेरी बात कराए। तुम अरे लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। हेलो कौन? भाभी जी खुश हो जाओ। अभी कहाँ मरे हैं ये? अरे इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारी लॉटरी लगी है। तुम्हें ज्यादा पता, अभी तो सांसें चल रही हैं। अरे ऐसी बहू से तो गोला लेकर खा ली। सुनो भाई, नाम में कुछ नहीं रखा है, रास्ता वो भी नहीं बता पाती जिसका नाम दिशा है। एक सत्येंद्र था, कसम से झूठ बोलने में नंबर 1 था। चाय पीने के पैसे नहीं है भाई, नाम रखा है आमिर भाई। करोड़ों का मालिक, नाम फकीर अहमद रखा हुआ है। शेर सिंह नाम का आदमी भी बीवी के सामने गुर्रा नहीं पाता। घर में पोछा तो वो भी लगाती है भाई जिसका नाम रानी है। विश्वजीत नाम का आदमी भी बीवी के सामने हार जाता है। आकाश नाम का लड़का भी जमीन पर नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। नाम वाम में कुछ नहीं रखा मेरे भाई। घर से निकला तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मैं रुक गया। बिल्ली हंसने लगी, कहती है जा भाई जा, चला जा, तेरी शादी हो गई है, इससे बुरा तेरा क्या होगा। फिर मैं चला गया। बीवी और घड़ी में काफी समानताएं हैं। घड़ी 24 घंटे टिक टिक करती रहती है और बीवी 24 घंटे किट किट करती रहती है। घड़ी की सुइयां घूम फिर के वहीं आ जाती हैं, उसी तरह बीवी को कितना भी समझा लो वो घूम फिर के वहीं आ जाएगी और अपनी बात मनवाएगी। घड़ी बिगड़ जाए तो वो मैकेनिक के यहाँ जाती है और बीवी बिगड़ जाए तो मायके जाती है।
घड़ी को चार्ज करने के लिए सेल बैटरी का प्रयोग होता है और बीवी को चार्ज करने के लिए सैलरी का प्रयोग होता है। घड़ी बिगड़ जाए तो रुक जाती है और बीवी बिगड़ जाए तो शुरू हो जाती है।